जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हर दिन की भांति आज फिर से एक बार शुरू करते हैं इस नए सेशन को। हमारे प्रयासों को आप लोग सराहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। आगे बताइएगा, लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लिटमस विलयन लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन सी तत्व जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन हो जाएगा और धातु पारा और ब्रोमीन हो जाएगा। फिर से पूछते हैं, बताइएगा कौन सी तत्व जो है आवर्त सारणी का कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, ये दोनों पाया जाता है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, मरकरी से बोलते हैं, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सोल्डर किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर इसका मान पूछे तो 9.667 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और छोटा जी का मान कितना होगा? 9.8 सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है। आगे बताइएगा, हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। आगे बताइएगा, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। आगे बताइएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तंभ क्या कहते हैं? आवर्त। और ऊर्ध्वाधर समूह को समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। पौधे में जो होता है श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के रंध्र के द्वारा। पत्तियों में रंध्र के द्वारा। रंध्र को एस्टोमेटा बोलते हैं, एस्टोमेटा। आगे बताइएगा, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की क्या ज्ञात करता है? दिशा को। ठीक है, दिशा को। गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। क्या होगा? समानांतर क्रम में। और आमीटर को श्रेणी क्रम में। चलिए आगे बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में 32 तत्व मौजूद है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व मौजूद है? समूह आवर्त पूछ रहे हैं हम। 32 हो जाएगा किसमें? छठे में। ठीक है, और सातवां क्या? अपूर्ण है। चलिए आगे बताइएगा, न्यूटन ने गति कितने नियम दिया था? 3। हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा। गति ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। चलिए आगे बताइएगा, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ओम ने। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने। सोडियम धातु किसमें संग्रहित की जाती है? केरोसिन में। ठीक है, मिट्टी के तेल या केरोसिन में। ठीक है, आगे बताइएगा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं। आगे बताइएगा, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच में संबंध स्थापित करता है? स्थिति और समय के बीच। स्थिति और समय के बीच। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगा। v स्क्वायर होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे बताइएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम जोड़ते हैं। समानांतर क्रम जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को, और आमीटर को श्रेणी क्रम। बताइएगा, एल्काइन सूत्र क्या होगा? CnH2n-2 एल्काइन। गैल्वेनिकरण प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ता। चलिए आगे बताइएगा, ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है या यांत्रिक तरंग है? दोनों में से कोई दे तो टिक कर दीजिएगा आप लोग। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। और सीजीएस में क्या हो जाएगा? डाइन। आगे बताइएगा, देवदार में अनावरण रहित क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त क्या होता है? गर्म होता है। स्तनधारी और पक्षी दोनों का रक्त क्या होता है? गर्म होता है। आगे बताइएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान
10 kg है तो इसका चंद्रमा पे कितना होगा? 1/10। 10 kg ही हो जाएगा, क्या कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, भार में बदलाव होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 न्यूटन का है तो चांद पे कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10, तो वहाँ कितना होगा? 6 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे बताइएगा, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, जितना पानी देंगे उतना जंग लगेगा, इसे याद रखिएगा, XH2O। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आगे बताइएगा, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आगे बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के में समूहों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त कितना है? 7 है। चलिए आगे बताइएगा, संभारिकों में नाभिक की संख्या क्या होती है? संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है। ठीक है, आगे बताइएगा, धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत का सुचालक या कुचालक? सुचालक होता है। ठीक है, एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होता है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 13 होगा। पहले समूह में कितना होगा? 2 होगा। दूसरे कक्षा में कितना होगा? 8 होगा। तीसरे में क्या होगा? 3 होगा। तो बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। नमी वाष्पीकरण की दर क्या करता है? कम या अधिक? जब नमी रहता है तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और जब नमी कम होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण की घटना कहाँ होता है? सतह पे या मध्य में? सतह पे होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित कौन सी करेगा? सतह प्रभावित करेगा, क्षेत्रफल का करेगा, मात्रा प्रभावित नहीं करेगा उसमें। ठीक है, सतह जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा होगा। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री। चलिए आगे बताइएगा, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मंदता की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। आगे बताइएगा, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक है, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, एकल आवृत्ति को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति को टोन कहते हैं। और संगीत जो होता है लयबद्ध ध्वनि क्या कहेंगे? नोट कहेंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन क्रिया को क्या कहते हैं? युग्म बनता है। युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन नियम पे। रासायनिक संयोजन नियम पर। थैलोफाइटा समूह में कौन से पौधे आते हैं? शैवाल। शैवाल जो है सो थैलोफाइटा समूह का है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 समूह में बांटा गया है। आगे बताइएगा, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिडेकी हुवाको ने। ठीक है, हिडेकी हुवाको ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका में CO को निकेल से पहले रख दिया गया था। CO को मतलब CO क्या हो गया? कोबाल्ट। कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया था। ठीक है, अक्रिय गैस किस समूह में होता है? 18वें समूह। आवर्त सारणी के 18वें समूह में क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। यह जो था संगीत पर आधारित था। क्या था? संगीत पे आधारित था। सारे गामा पा पे यह आधारित था। आगे बताइएगा, ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध इकाई क्या है? ओम है। और ओम मीटर क्या होगा? प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? ओम मीटर।
आगे बताइएगा पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक ठीक है। कूलम्ब किसकी इकाई है? आवेश, विद्युत आवेश की। ठीक है। आगे बताइएगा एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। अल्फांसो क्या है? आम की एक प्रजाति है। अल्फांसो क्या है? आम की एक प्रजाति है। श्यानता की इकाई क्या है? क्वाइट। ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत के मेघालय राज्य में मासिनडाम जगह है। ठीक है। मासिनडाम और चेरापूंजी 2 जगह है। मासिनडाम मारेगा या फिर चेरापूंजी देगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाईकोर्ट जो होगा वो 226 के तहत। चलिए बहुत अच्छा। मेडन ओवर शब्द जो है क्रिकेट से। वेद की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए वेदांग कितने हैं? 6। फुटबॉल टीम में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे? दोनों पक्ष में 22। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। उसके बाद क्या होगा? न्यू गिनी होगा, बोर्नियो होगा, फिर मेडागास्कर होगा। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड के लंदन में। चलिए साहिवाल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। आगे बताइएगा 42। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया था? 72 सदस्य। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। केगा परमाणु जो संयंत्र है कहाँ पे है? केगा कर्नाटक में। क्या कहाँ है? कर्नाटक में। झांसी की रानी जो है कहाँ से विद्रोह किया था? ये ग्वालियर से। ठीक है। किन से लड़ा था ये? कौन अंग्रेज लड़ा था? ह्यूरोज। ठीक है। आगे बताइएगा प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का लूडो में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब खेले होंगे लूडो में। तो प्रसिद्ध जो होता है सांप सीढ़ी का खेल का सृजन किसने किया था? ज्ञानदेव ने किया था। होता है ना सांप सीढ़ी वाला खेल, ज्ञानदेव। चलिए आगे बताइएगा तुगलक वंश की राजधानी कहाँ थी? तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक जो बनाया था कहाँ किया था? ये दिल्ली होगा इसका। एक बार चेक कर लीजिए, तब क्रॉस चेक करिए तो। फूलों का मादा प्रजनन कौन सा होता है? जयांग होता है। क्या होता है? जयांग होता है। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला है। खारदुंगा दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। बहामास देश की राजधानी कहाँ है? नसाओ। कहाँ पे है? नसाओ। विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किस देश का है? कनाडा का है। और भारत में क्या है? तुगलकाबाद था। गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी कहाँ था? तुगलकाबाद। चलिए आगे बताइएगा आप लोग बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 ठो होता है। ठीक है। वॉलीबॉल में 6 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है और पोलो में 4 होता है। चलिए ठीक है। ब्रह्मांड के अध्ययन क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान। हिंदी में क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड विज्ञान। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है। विटामिन 1 का थायमीन। ठीक है। आगे बताइएगा ड्रॉप शब्द जो होता है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि हो जाएगा। पाल वंश संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश कौन थे? गोपाल थे। पुरुषों में सेक्स जीन मर्द होता है कौन सा? XY। महिला में XX। चलिए नागालैंड का राजधानी कहाँ है? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। कहाँ पे है? मैड्रिड।
हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? 143। ठीक है। और रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय 32 में रिट जारी करेगा। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करता है किसके तहत? 123 के तहत। और राज्यपाल 213। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, भारतीय क्रिकेट जनक कौन थे? रंजीत सिंह। इंसुलिन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन का स्रावित होता है अग्नाशय से। और HCl अमाशय। चलिए आगे बताइएगा, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेवीडियो। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जो था या अगस्त ऑफर 1940 में किस वायसराय ने पेश किया था? लिथगो ने। चलिए बहुत अच्छा। आगे बताइएगा आप लोग, तुर्की राजधानी कहाँ है? अंकारा। शाबाश। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। ठीक है। आगे बताइएगा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का है? चोल काल का। ठीक है। चोल काल का। यही प्रतिमा जो है सो भी नए संसद भवन के मतलब प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। ठीक है। नृत्य करते हुए शिव का जो होता है, तांडव करते हुए शिव का चोल काल में ये बनाया था नटराज का। आगे बताइएगा, सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह? सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह? वरुण। चलिए, सफेद हाथी की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड कहते हैं। बहुत अच्छा। विश्व की सबसे बड़ा समुद्र क्या है? कनाडा का। अब जो है स्टैटिक में आपको बताइएगा, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। ठीक है। तो पूछते हैं क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका। ठीक है। भूपेंद्र हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। मेला का नाम क्या आता है? छत्तर मेला। ठीक है। आगे बताइएगा, सोनपुर बिहार में लगता है ये। सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा किया था इल्तुतमिश। ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। सबसे ऊंचा द्वितीय बांध? भाखरा। ठीक है। भाखरा बांध कहाँ पे है? पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। कहाँ पे है? राजस्थान में। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर। कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा का। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। कहाँ पे है? दिल्ली में। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा भारत का? गॉडविन आइंस्टीन। आगे बताइएगा, सबसे लंबी सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है। यह जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर। ठीक है। इसका जो है से ये पूर्व नाम क्या था? NH1A था। ठीक है। अभी जो है NH44 पर है। ठीक है। कौन सा? चेनानी नासरी सुरंग जो है NH44 पर है। यही NH44 का पुराना नाम था NH कितना था? 1A। चलिए आगे बताइएगा, सबसे लंबी सुरंग? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल 11.2 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में ही है। अब बनिहाल रेल सुरंग में क्या है? बनिहाल रेल सुरंग में है। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है। सुंदरबन जो है सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वहाँ पर, लेकिन सुंदरी वृक्ष के कारण उसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन। आगे बताइएगा, मैंग्रोव वन है ये। क्या है? मैंग्रोव वन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो गया? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झरना?
ऊंचा झरना कुचिकल, ठीक है। वाराही नदी पर है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। वाराही नदी पे कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे ऊंचा झरना है, 455 मीटर ऊंचा है। आगे बताइएगा, भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। आगे बताइएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी? मानसरोवर मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन कहाँ पे है? कोलकाता अजायब घर। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर का गोल गुम्बज। आगे बताइएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पे है? मौसीनराम मेघालय। सबसे बड़ा लीवर पुल कहाँ पे है? हावड़ा ब्रिज, ठीक है। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल, कोलकाता शहर में है। आगे बताइएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म जिसको हुबली कहते हैं, कर्नाटक में है, ठीक है। ये 1507, ठीक है, मीटर में है। 1507 मीटर मतलब 3.5 किलोमीटर हो गया, ये 1.5 किलोमीटर में है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट सेट कोलकाता। युवा भारती जो है स्टेडियम हो जाएगा, युवा भारती सॉल्ट। क्रिकेट में पूछा क्या होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसका परिणाम क्या था? मोटेरा। आगे बताइएगा, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है भारत का? मुंबई। महाराष्ट्र राज्य हो गया। शहर पूछे क्या होगा? मुंबई होगा। मुंबई महाराष्ट्र का शहर है। आगे बताइएगा, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य? महाराष्ट्र। आगे बताइएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। किस नदी है? गंगा का। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। दक्षिण भारत सबसे लंबी कौन हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध लगभग 26 किलोमीटर का है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, 260 मीटर ऊंचा है ये। आगे बताइएगा, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? भारत रत्न। भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ठीक है। सोने का मंदिर है। सबसे बड़ा गिरजाघर? सेंट कैथेड्रल गोवा। सेंट कैथेड्रल गोवा। आगे बताइएगा, सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे है? पीतमपुरा न्यू दिल्ली, ठीक है। आगे बताइएगा आप लोग, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश। ये दूसरा सबसे बड़ा है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य। पहला क्या था? गुजरात। दक्षिण भारत का पहला, और ये दक्षिण भारत का पहला हो जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश। 1100 किलोमीटर का तटरेखा है, कोस्टल लाइन है। आगे बताइएगा, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? मेरीना बीच, चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जिसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। चलिए आगे बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पे है? भागीरथी व अलकनंदा, ठीक है। सबसे गहरी नदी कौन सी हो जाएगा? यही भागीरथी। आगे बताइएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, युद्ध स्थल है। ये हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा अभी वर्तमान समय में, सियाचिन ग्लेशियर। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम राज्य में। आगे बताइएगा, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया क्षेत्रफल में? राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? कच्छ गुजरात का क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल वाइज पूछ रहे हैं अभी, एरिया वाइज। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत का गतिमान एक्सप्रेस, सबसे तेज हो जाएगा। सबसे ऊंची मूर्ति किसका है?
स्टेचू ऑफ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, 182 मीटर मीटर हो जाएगा, और ये गुजरात में है, ठीक है।